बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते इसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके ग़ुलाम फ़िरोज़ की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर इस औरत के हुस्न जमाल का सहरा छा गया था। इसने फ़िरोज़ को बुलाया। फ़िरोज़ हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फ़िरोज़, हमारा एक काम है। हमारा ये ख़त फ़लाँ मुल्क के बादशाह को देकर आओ और उसका जवाब भी इनसे लेकर आओ। फ़िरोज़ इस ख़त को लेकर घर वापस आ गया। ख़त को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मक़दस पर रवाना हो गया। इस बात से ला इल्म के बादशाह ने इसके साथ क्या चाल चली है। इधर फ़िरोज़ जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फ़िरोज़ के घर पहुंचा और आहिस्ता से फ़िरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फ़िरोज़ की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। तो इसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फ़िरोज़ की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में। बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फ़िरोज़ की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपका इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से से कहा, अरे लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फ़िरोज़ की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुज़ुर्ग कहते गए हैं, शेर को अगरचे जितनी भी भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दों तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, हम इन कटोरों में पानी पीकर गए हैं हो जिसमें तुम्हारे कुत्तों ने पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और इसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपनी चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फ़िरोज़ को उधर आधे रास्ते में याद आया कि जो ख़त बादशाह ने इसे दिया था वो तो घर ही छोड़ आया है। इसने घोड़े को तेज़ी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फ़िरोज़ अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से ख़त निकालते वक्त इसकी नज़र पलंग के नीचे पड़ी, बादशाह के चप्पल पर, जो वो जल्दी में भूल गया था। फ़िरोज़ का सर चकरा रहा था और वो समझ गया था कि बादशाह ने इसको सफ़र पर सिर्फ इसीलिए भेजा था वो अपना मतलब पूरा कर सके। फ़िरोज़ किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वो चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर इसे 100 दिनार दिए। फ़िरोज़ दिनार लेकर बाज़ार गया और औरतों के इस्तेमाल की कीमती कपड़े और कुछ तोहफ़े भी ख़रीद दिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मेके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शौहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और इनके लाए गए तोहफ़े को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फ़िरोज़ बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी का पूछा और ना इसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन के बाद इसकी बीवी के भाई ने इससे मिलने आया और इससे पूछा, फ़िरोज़, आप हमें हमारी बहन से गुस्सा और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करें। तो इसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे इसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं जो मैंने ना अदा किया हो। वो लोग अपने किसी केस के पास काजी के पास ले गए तो काजी ने फ़िरोज़ को बुलाया। काजी इस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाई ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी को कायम व दायम रखें। काजी साहब, हमने एक सब्ज़ बाग, दरख्त, फूलों से भरा हुआ और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले दिया था, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फूल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को ख़राब करके बंद कर दिया। काजी फ़िरोज़ की तरफ मुतवज्जो होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फ़िरोज़ ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वो इससे बेहतर हालत में इन्हें मैंने वापस कर दिया। काजी ने पूछा, क्या इस बाग
کہ تمہارے ہوش ویسے ہی حالت میں واپس کیا گیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ویسا ہی حالت میں واپس کیا گیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی: ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں ایک شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے کرم کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی آثار چھوڑ کر گیا، نہ کوئی پتا توڑ کر اور نہ ہی کوئی پھل کھا کر، وہ ویسا کا ویسا ہی ہے۔ تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگائے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے آیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چل سکا اور نہ ہی کسی اور کو کہ کیا ماجرا تھا۔ کیا خوب بہترین ہے اپنے اہل و عیال کی راز پوشیدہ، تاکہ لوگوں کو اس کا علم نہ ہو پائے، اپنے گھر کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔